Hey, ever visited China? No? तो कृपया करके अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी कंट्री विद अराउंड 1.3 बिलियन पॉपुलेशन। चाइना वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट नेशंस में से एक है और ये प्रूफ करती है इसकी 3500 साल पुरानी रिटन हिस्ट्री। A few minutes later. अभी हम लैंड कर चुके हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे, जो कि अप्रॉक्स 21,196 किलोमीटर्स लंबी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये भी सुना होगा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से देखा जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिथ है। ऐसा मैं नहीं, ये ट्रस्टेड न्यूज़ आर्टिकल्स कहते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी से लगभग 5 गुना ज़्यादा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दूरी को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो भी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ ज़्यादा निकल के आती है। Isn't this fact impressive? Of course, आज भी हर साल अराउंड 10 मिलियन लोग चाइना सिर्फ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने आते हैं। ये वॉल जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन और वन ऑफ द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड बन चुकी है। आइए जानते हैं इस वॉल के कुछ फैक्ट्स आज की वीडियो में, जिसका टाइटल है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बात है 220 BC की, जब क्विन डायनेस्टी के चाइनीज़ एम्परर क्विन शी ने पूरी कंट्री को यूनाइट किया था। उन्हें एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया कि क्यों ना चाइना के छोटे छोटे शहरों की दीवारों को मिला के एक बड़ी दीवार बना दी जाए जो कि पूरे कंट्री के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करेगी। तो ऐसे ही स्टार्ट हुई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी में। एंड ऑब्वियसली इस वॉल को बनने में एक दिन तो लगा नहीं होगा। कई सेंचुरीज तक अलग अलग एम्परर्स ने इस वॉल को बनाने में अपना अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। किसी एम्परर ने इस वॉल को एक्सपैंड करना सही समझा, तो किसी ने इसकी मेंटेनेंस और एडवांसमेंट पे ध्यान दिया। इस वॉल को बनाने का मेन पर्पस था चाइना के बॉर्डर्स को मंगोल्स, टर्क्स और मैंचेस जैसे नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स के अटैक्स से बचाए रखना। बट इस वॉल को बनाने का आइडिया काइंड ऑफ फ्लॉप ही था। अगर हम हिस्ट्री में पीछे चल के देखें तो बहुत बार इन्वेडर्स ने इस दीवार को ब्रेक थ्रू भी किया था। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस वॉल के आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान दें तो अलग अलग एम्परर्स ने इस वॉल को बनाने में अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ किया था। इट मीन्स कि ये वॉल सिर्फ एक मटेरियल से नहीं बनी है। कहीं कहीं पे ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, तो कहीं पे ग्रेनाइट का, तो कहीं पे मार्बल ब्लॉक्स का, और तो और कहीं पे तो 2 ब्रिक्स को होल्ड करने के लिए इस वॉल पे चावल का भी यूज़ किया गया है। इवन जो पहले चाइनीज़ एम्परर थे उन्होंने तो इसको बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट अगर हम कुछ ब्रिक्स को काफ़ी करीब से देखें तो हमें इन ब्रिक्स पे कार्विंग्स दिखेंगी। ये कार्विंग्स की गई थी उन वर्कर्स के द्वारा जिन्होंने इस वॉल को बनाया था। इन कार्विंग्स का मेन पर्पस था क्वालिटी एश्योरेंस। इन कार्विंग्स में लोकेशन, क्वांटिटी और रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स के नाम मेंशन्ड होते थे। वो इसलिए कि अगर मटेरियल की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये पता चल जाए कि उसका जिम्मेदार कौन था। ऑल्सो अगर आप कल ही प्लान कर रहे हैं चाइना जाने की, स्पेशली ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने, तो मैं बता दूँ कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ पॉइजनस। येस, यू हर्ड इट राइट। बट ऐसा क्यों? इंसेक्ट्स के द्वारा इस वॉल को इरोजन से बचाने के लिए इस वॉल के बिल्डर्स ने एक पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया था, और इस पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस का नाम था आर्सेनिक। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ दिस अर्ज ऑफ लिकिंग वॉल्स, प्लीज़ डू नॉट लिक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 19th सेंचुरी के एंड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंस्ट्रक्शन अचानक से रुक गई। इसका रीज़न था दुनिया में आने वाली नई टेक्नोलॉजीज़, जिसकी वजह से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की मिलिट्री इंपॉर्टेंस कम हो गई। ऑब्वियसली अब दुनिया में इतने स्ट्रॉन्ग वेपन्स बन रहे हैं तो एक वॉल उनके सामने कहाँ ही टिक पाएगी। इसलिए 1987 के बाद यूनेस्को ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। बट स्टिल इस वॉल की कंस्ट्रक्शन अराउंड 2000 सालों तक चली थी, making it the longest construction project in the world. And unfortunately ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आज वैसी नहीं है जैसा आप लोगों ने इन खूबसूरत इमेजेस में देखा है। इस वॉल का 92% पार्ट बुरी तरह डैमेज्ड है। ऑल्सो 1/3 पार्ट तो गायब ही हो रखा है। अब गायब होने के नेचुरल कॉजेज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट ह्यूमन कॉज सिर्फ एक है, एंड दैट इज़ थेफ्ट। ऐसा कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की ब्रिक्स को लोग चुरा के अपने घर और अदर बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। इवन आज भी जब टूरिस्ट्स इस वॉल को विजिट करते हैं तो वो एज अ रिमेम्बरेंस इस वॉल के स्टोन्स को उठा के ले जाते हैं। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हर साल अराउंड 10 मिलियन टूरिस्ट इस वॉल को विजिट करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इस वॉल के डिकंस्ट्रक्ट होने का कारण नेचुरल से ज़्यादा ह्यूमंस की वजह से है। एंड बाय दैट दिस वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। So guys, this is it for today's video. I'll meet you in the next video. Till then, goodbye and take care.